हमारे चैनल पर सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्त मोक्षदा एकादशी व्रत कथा को श्रवण करें और मोक्षदा एकादशी का व्रत रखें। अपने पितरों को नरक से भी मुक्ति दिलाएं। इस साल मोक्षदा एकादशी तिथि रविवार को 9:29 से शुरू होगी। इसका समापन सोमवार को शाम 7 बजे है। उदया तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत सोमवार को रखा जाएगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी मोक्ष देने वाली है। इस साल मोक्षदा एकादशी तिथि रविवार 9:29 बजे से शुरू होगी। इसका समापन सोमवार को शाम 7 बजे है। उदय तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन सुबह 8:20 से शाम 7 भी रहेगी। सुबह 6:56 से रात 11:18 तक पंचक रहेंगे। वहीं इसके अगले दिन सुबह 6:57 से सुबह 9 तक व्रत का पारायण किया जा सकेगा। युधिष्ठिर बोले, देवेश्वर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, कौन सी विधि और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, ये सब बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी होती है। मोक्षदा एकादशी सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। इस रात नृत्य गीत जागरण करना चाहिए, जिससे पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे भी पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। एक समय की बात है कि चंपक नगर में पैखानस नाम का एक राजा रहता था। एक दिन राजा ने सपने में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने सपने का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा। वे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक से हमारा उद्धार करो। मेरा हृदय रुदा जा रहा है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पूर्वज तत्काल ही नरक से छुटकारा उन्हें मिल जाए। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। आप उन्हीं के पास चले जाएं। राजा मुनि के पास गए और उन्हें प्रणाम कर पूछा। राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा मेरे राज्य सकुशल है। आपकी कृपा से मेरा राज्य सकुशल है, लेकिन मैंने सपने में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका छुटकारा होगा। राजा की ये बात सुनकर मुनि राजा ने बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होगी, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा मुनि की इस बात सुनकर अपने घर लौट आए। जब मार्गशीर्ष मास आया तब राजा ने मुनि के कहे के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसका पुण्य अपने पितरों सहित पिता को दे दिया। पैखानस के पितरों को सहित नरक से छुटकारा मिल गया और वो बोले, तुम्हारा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्ग चले गए। इसलिए जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उसे मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा कहकर इस व्रत कथा को समाप्त कर अपने पितरों को मोक्ष प्राप्त कर देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। जो इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण